राम भरत मिलाप एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भारतीय महाकाव्य रामायण में उल्लेखित है। यह प्रसंग उस समय का वर्णन करता है जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान अपने भाई भरत से मिलते हैं। यह कथा अपने आप में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की प्रतीक है। प्रसंग की पृष्ठभूमि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा गया तो भरत अपने नाना के घर कैकेय देश में थे। जब भरत को इस घटना का पता चला तो वे अयोध्या लौट आए और अपनी मां कैकेयी से इस निर्णय के बारे में बात की। भरत ने अपनी मां के इस कृत्य की निंदा की और राम को वापस अयोध्या लाने का निर्णय लिया। राम और भरत का मिलन, भरत अपने कुटुंब और मंत्रियों के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे थे। चित्रकूट में भरत ने राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस मिलन का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सनातनी DNB को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भरत की पीड़ा, भरत राम के सामने रो पड़े और उनसे कहा कि वे अयोध्या वापस चलें और राजा बने। भरत ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि यह सब उनकी मां के कारण हुआ है, लेकिन राम ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है और वे अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। राम का उत्तर, राम ने भरत को समझाया कि यह उनका धर्म है और वे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राम ने भरत से कहा कि वे अयोध्या लौट जाएं और राज्य की देखभाल करें। राम ने भरत को समझाया कि सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने पिता की इच्छा का सम्मान करें। भरत की भक्ति, भरत ने राम की खड़ाऊ पादुकाएं को सिर पर धारण किया और कहा कि वे राम के स्थान पर अयोध्या का राज्य चलाएंगे, लेकिन वे स्वयं राजा नहीं बनेंगे। भरत ने नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर निवास किया और राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर शासन चलाया। प्रसंग की महत्वपूर्णता। राम भरत मिलाप का यह प्रसंग भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण क्या होता है। भरत ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकता है। राम और भरत के इस मिलन ने यह भी सिखाया कि परिवार में प्रेम, निष्ठा और सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। यह प्रसंग यह दिखाता है कि कैसे दोनों भाइयों ने अपने अपने धर्म का पालन किया और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। रामायण के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में राम भरत मिलाप का प्रसंग अत्यंत संवेदनशील और मार्मिक है। यह प्रसंग भारतीय साहित्य में भक्ति और समर्पण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। राम और भरत के इस मिलन ने भारतीय समाज में भाईचारे और पारिवारिक मूल्यों को नए आयाम दिए हैं। निष्कर्ष, राम भरत मिलाप की यह कथा भारतीय समाज में सदियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। इसने यह सिखाया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है। राम और भरत के इस मिलन ने भारतीय संस्कृति में भक्ति, समर्पण और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनकी शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ रहा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगो। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे।
उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घुड्डों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस शडीडी यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर चलें। राम बोले, सौमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खडीडे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भर्त्सना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभो, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वक्कल धारण किए बैठे हैं।